कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने आज गुरुवार को प्रातः 10:30 बजे जिला चिकित्सालय पहुंचकर आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई खामियां उजागर हुई, जिस पर कलेक्टर ने गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े के जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर की साफ सफाई मानक के अनुरूप नहीं पाई गई, जिस पर कलेक्टर ने सिविल सर्जन को फटकार लगाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सुबह और शाम दोनों समय साफ सफाई की स्थिति चाक चौबंद रहनी चाहिए। कलेक्टर द्वारा अस्पताल में फैली गंदगी को देखते हुए सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया कि सैंडवेब से भर्ती होने तक अस्थायी श्रमिक लगाकर उनका भुगतान सीएमओ द्वारा कराने के निर्देश दिए, जिससे अस्पताल परिसर में समय समय पर साफ सफाई हो सके। उन्होंने विगत दिवस सिविल सर्जन द्वारा आकस्मिक निरीक्षण करने पर पूछा कि आपने निरीक्षण में क्या देखा, जब साफ सफाई की व्यवस्था ही सही नहीं है। किसी भी तरह की लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। कलेक्टर वानखड़े ने एनआरसी में बेड संख्या बढ़ाने को लेकर चर्चा की ताकि बच्चों को बेहतर उपचार मिल सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो भी मदद प्रशासन की तरफ से की जा सकेगी वो हम पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। उन्होंने लेबर रूम भवन में लिफ्ट व्यवस्था तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा नए ओपीडी भवन के प्रवेश द्वार पर लगभग 100 वाहनों की पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने और बैरिकेडिंग करवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर को जिला चिकित्सालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि पशु चिकित्सालय की पुरानी बिल्डिंग कम हो चुकी। उन्होंने कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े से वहां नवीन ओपीडी भवन के लिए पार्किंग बनवाने की बात कही, जिस पर कलेक्टर ने नगर पालिका एवं पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बिल्डिंग को तोड़वाकर भूमि को समतल कर पार्किंग बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने जन सहयोग से रेन बसेरा निर्माण की पहल पर चर्चा भी की। कैंटीन की समस्या को ध्यान में रखते हुए वानखड़े ने कहा कि समूह द्वारा कैंटीन संचालन व ट्रॉमा सेंटर के पास शेड निर्माण तक कार्य करवाया जाए। कलेक्टर द्वारा सीएमओ को निर्देश देते हुए कहा गया कि चौक पाइप को तत्काल साफ कराया जाए। कलेक्टर द्वारा दवा वितरण केंद्र के लिए बने काउंटर्स का निरीक्षण किया और मरीजों से चर्चा कर पूछा कि निःशुल्क दवा प्राप्त करने में कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने इंदरगढ़ अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं होने के बावजूद बड़ी संख्या में मरीजों को जिला चिकित्सालय रेफर किए जाने पर बीएमओ पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि अपने कर्तव्य में इस प्रकार की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अन्यथा ऐसी स्थिति में कार्रवाई के लिए तैयार रहे। बेवजह मरीजों को इतनी दूर से रेफर कर परेशान नहीं किया जाएगा। यदि हाई रिस्क की स्थिति बनती है तो ही जिला चिकित्सालय में रेफर किया जाएगा। सर, आज आपने निरीक्षण किया है और चिकित्सालय का क्या? आज निरीक्षण का औचित्य ये था कि जनरली हम निरीक्षण करते रहते हैं, कभी रात में, कभी दिन में, कभी ओपीडी के टाइम में, कभी जब बारिश हो रही तब। ये इसलिए है कि सुविधाएं निरंतर बढ़ती रहे और डीएच में आने का ये भी एक उद्देश्य है कि यहाँ जो मरीज आ रहे हैं उससे मुझे ये पता चल रहा है कि जिस एरिया से मरीज आ रहे हैं क्या उस एरिया के अस्पताल ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जैसे यहाँ हमने देखा डिलीवरी में इंदरगढ़ के मरीज डिलीवरी के लिए काफ़ी आ रहे हैं, तो इंदरगढ़ बीएमओ से बात की गई कि आप रेफ़र तब करिए जब रेफ़र की ज़रूरत है, अन्यथा डिलीवरी वही होनी चाहिए क्योंकि सुविधाएँ वही है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में आने का एक और उद्देश्य ये रहता है कि लोगों से बातचीत करते रहें, उनसे समझे कि क्या विषय आ रहे हैं, सफाई और स्वच्छता कैसी है, इसके बारे में भी आज चेक कराया गया और ये लगातार जारी है। सर, लगातार निरीक्षण में देखने में आ रहा सफाई की समस्या है और ऐसा निराकरण अभी तक नहीं हुआ है क्या? सफाई में एक इशू ये था कि पिछले जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका टेंडर हमने कैंसिल करने के लिए बोल दिया था क्योंकि उसमें ये पाया गया था कि सफाई अच्छी नहीं है और दूसरी बात जितने लेबर लगने चाहिए उतने लेबर लगा ही नहीं रहे थे। इसके बाद उनको निरस्त कराया गया। अब नया गवर्नमेंट एजेंसी को ही टेंडर दे रहे हैं, परंतु मैनेजमेंट द्वारा ये बताया गया कि गवर्नमेंट एजेंसी को टेंडर और एग्रीमेंट की प्रक्रिया में लगभग 7 से 10 दिन लग जाएगा। तो उनको ये निर्देश दिया गया है या तो आप डायरेक्ट रखिए, लेकिन उनके द्वारा डायरेक्ट रखा नहीं जा सकता, तो उनको ये बताया गया कि आप नगर पालिका से लेबर रखिए और नगर पालिका को आप पेमेंट कर सकते हैं ताकि आपकी स्वच्छता बनी रही जब तक कि नया आपका एग्रीमेंट नहीं होता। तो पार्किंग को लेकर भी निरीक्षण किया गया क्या? जी, पार्किंग की व्यवस्था यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। बाहर पार्किंग लोग रास्ते में लगा रहे हैं, फिर से ट्रैफिक जाम की संभावनाएं बनी रहती है। तो आज निरीक्षण किया गया, 2-3 जगह चिन्हित की गई है पार्किंग के लिए, उसमें अभी आने वाले समय में पार्किंग की जाएगी। उसके साथ साथ कुछ जगह है जिसमें खंडर बिल्डिंग्स है, उसको तोड़ा जाएगा और उसकी जगह भी पार्किंग की जाएगी। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।